जनरली लोगों के घर जाती हूँ, वहां पर हॉर्सेस की पिक्चर्स लगी हुई थी। किसी के घर में ऑरेंज कलर का बेस होता है तो किसी के घर में व्हाइट कलर का बेस। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि घर में हॉर्सेस की पिक्चर, घोड़ों की जो पिक्चर लगाते हैं, किस डायरेक्शन में लगानी चाहिए, उसका बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, हॉर्सेस के नंबर्स कितने होने चाहिए, हॉर्सेस के कलर क्या होने चाहिए। आज हम इसी टॉपिक से रिलेटेड बात करने वाले हैं। नमस्कार, मैं नीता आर गुप्ता, आदिशक्ति एस्ट्रो डिब्रो से। वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा सो दैट कि हमारे जितने भी वीडियोस हैं आप तक पहुंच सके, कोई भी वीडियो आपका मिस ना हो सके। तो चलिए बात करके हॉर्सेस की पिक्चर्स कब, कैसे और कहाँ लगानी चाहिए। जो 7 हॉर्सेस की पिक्चर है, सबसे पहले बात करते हैं नॉर्थ डायरेक्शन की। नॉर्थ डायरेक्शन जो है दैट इज द डायरेक्शन ऑफ अपॉर्चुनिटीज। यहाँ पर जल तत्व की प्रधानता है। जल तत्व की प्रधानता है तो जल से रिलेटेड ही पिक्चर्स यहाँ पर होनी चाहिए। तो जब आप 7 हॉर्सेस की बात करते हैं, 7 हॉर्सेस की पिक्चर लगाते हैं, यहाँ पर तो व्हाइट कलर के 7 हॉर्सेस होने चाहिए। उसका जो बैकग्राउंड है वो ब्लू कलर का होना चाहिए या ब्लैक होना चाहिए, यानी रात में समुद्र के किनारे या नदी के किनारे दौड़ते हुए घोड़ों की पिक्चर होनी चाहिए। इसमें एक चीज का और ध्यान रखिएगा, जब आप अपने घर की नॉर्थ वॉल पे इस पिक्चर को लगाएं तो जो घोड़ों का मुंह है वो दक्षिण दिशा में या पश्चिम दिशा में नहीं होना चाहिए। उनका मुंह या तो उत्तर दिशा की तरफ ही सेल्फ होना चाहिए या ईस्ट की तरफ होना चाहिए। इस डायरेक्शन में आप लगाएं। इसके अंदर अगर चांद दिख जाए, आधा चांद, पूरा नहीं, आधे चांद का पिक्चर बैकग्राउंड में हो, आधा चांद हो, समुद्र का किनारा हो, साथ हो दौड़ते हुए घोड़े, तो दिस इज द परफेक्ट पिक्चर फॉर योर नॉर्थ वॉल। बात करते हैं ईस्ट वॉल में। जब ईस्ट वॉल में जब हॉर्सेस की पिक्चर लगाते हैं तो वहां पर जो घोड़े का कलर वो चेंज हो जाता है। वहां पर घोड़ों का जो कलर होता है वो ब्राउन कलर का हो जाता है और जो बैकग्राउंड होता है वो हो जाता है सनराइज का। सनराइज का उसका बैकग्राउंड हो जाएगा और उसमें सन नजर आना चाहिए। घोड़े दौड़ते हुए होने चाहिए, उनका फेस नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ होना चाहिए और बैकग्राउंड जैसे मैंने कहा कि वो सनराइज का होना चाहिए। इसके बाद करते हैं साउथ ईस्ट की। साउथ ईस्ट में भी आप सेम पिक्चर लगा सकते हैं जो हमने ईस्ट की बात। अब ईस्ट की जो पिक्चर है उसमें आप एक चेंज और कर सकते हैं कि अगर आप सनराइज लगाना चाहें तो पीछे आप फॉरेस्ट की पिक्चर लगा सकते हैं, जंगल की पिक्चर लगा सकते हैं, पेड़ पौधों की पिक्चर लगा सकते हैं कि पेड़ पौधों में घोड़े भागते हुए आ रहे हैं। लेकिन जब आप इसको साउथ ईस्ट में लगाएंगे तो आप प्लांट्स का बैकग्राउंड या जंगल का, फॉरेस्ट का बैकग्राउंड यूज नहीं करेंगे। उसके बाद बात करते हैं अगर हम वेस्ट में लगाते हैं तो जब हम वेस्ट डायरेक्शन में लगाते हैं तो जो घोड़े हैं उनका बैकग्राउंड व्हाइट कलर का होना चाहिए और घोड़े की जो नंबर है वो 7 ही होनी चाहिए, लेकिन कलर्स जो है व्हाइट होने चाहिए। इसके अलावा फ्रेम की बात करते हैं कि जब आप घोड़े की पिक्चर्स लगा रहे हैं तो उनका फ्रेम और शेप भी बहुत मैटर करती है। जब आप नॉर्थ डायरेक्शन में लगाते हैं तो ब्लैक कलर के रेक्टेंगुलर फ्रेम में लगाएंगे पिक्चर, ठीक है। जब आप ईस्ट में लगाते हैं तो भी आप रेक्टेंगुलर फ्रेम में, ग्रीन कलर के फ्रेम में उस पिक्चर को लगाते हैं। जब साउथ ईस्ट की बात करते हैं तो वहां पर रेड कलर का फ्रेम यूज करते हैं। कोशिश करें कि ट्रायंगल शेप का फ्रेम हो साउथ ईस्ट के लिए पिक्चर का। और उसके बाद बात करते हैं वेस्ट डायरेक्शन की। वेस्ट डायरेक्शन में अगर आप लगा रहे हैं तो जो उसका फ्रेम है वो राउंड शेप में होना चाहिए, राउंड शेप का और व्हाइट कलर का ही फ्रेम भी होना चाहिए। तो इन चीजों का जब आप ध्यान रखते हुए, क्योंकि वास्तु इज अ स्टडी ऑफ शेप, डायरेक्शंस, कलर्स, एलिमेंट, ईच एंड एवरीथिंग। अगर एलिमेंट, एंटी एलिमेंट आ जाता है, वाटर में फायर आ जाती है, फायर में वाटर आ जाता है, अर्थ में अगर वाटर आ गया तो ये सारे एंटी एलिमेंट्स हो जाते हैं, एक दूसरे को सक्सेस ना दिला के एक दूसरे के काम में ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करते हैं। जब ऑब्स्टिकल्स क्रिएट होते हैं तो आप जिस पर्पज से उस पिक्चर को लगा रहे हैं वो पर्पज सॉल्व नहीं होता। तो जैसा मैंने बताया, कलर्स, नंबर ऑफ हॉर्सेस, शेप्स और फ्रेम का कलर, बैकग्राउंड, इन सब चीजों का ध्यान करते हुए ही हॉर्सेस की आप पिक्चर लगाएं। और अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करना ना भूलेगा। जल्द ही दूसरे वीडियो में मिलती हूँ।